नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। भारत के कई राज्यों में कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई पर संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि शवदाह गृह तक प्रभावित हो रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां तेल खरीदने के लिए लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाह पर ध्यान ना दें। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड राज्य की तस्वीर, मध्य प्रदेश भोपाल की तस्वीरें भी हैं, मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, सुपौल बिहार से और पुणे महाराष्ट्र की तस्वीर है, तमिलनाडु की तस्वीर है, कांचीपुरम की, जहां तेल संकट की वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि सरकार इस बीच कह रही है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार की तरफ से हर एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी खास तौर पर बैठक बुलाई गई कैबिनेट की, जिसमें तमाम मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि आम जनता को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस संकट से जूझना होगा। और सरकार कह रही है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ अब एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जो निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए हैं, उसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा अब परेशानी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पुणे के शमशान घाटों तक पहुंच चुका है। इजराइल ईरान वॉर की वजह से एलपीजी बनाने के लिए जरूरी गैस जैसे कि प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई रुकने लगी है। पुणे नगर निगम ने शहर के गैस शवदाह गृहों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि शहर के 5 इलेक्ट्रिक शमशान यहाँ पर चालू रखे जाएंगे। नागरिकों को असुविधा ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह और पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम से लैस लकड़ी आधारित शवदाह गृह सामान्य रूप से चालू रहेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को झटका दिया है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और कई देशों में ईंधन की भारी कमी देखी जा रही है। एशिया में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। चाइना ने घरेलू जरूरतों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई और कम हो गई है। वहीं श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार टैंक खाली ही रह जाते हैं। म्यांमार के कई शहरों में तो पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए गए हैं। इधर साउथ कोरिया में हालात चिंताजनक हो गए हैं। यहाँ करीब 30 साल में पहली बार ईंधन संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कमी ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दुनिया में बढ़ते ईंधन संकट का असर अब भारत में भी दिख रहा है। कुकिंग गैस यानी एलपीजी की सप्लाई पर भारी दबाव के कारण देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। इन राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद। इस फैसले के बाद होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के कारोबार पर सीधा असर पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हो रही है। भारत, बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट बंद। वाराणसी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर बैन। गोरखपुर 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर बैन। पुणे एलपीजी आधारित 18 शवदाह गृह बंद। मुंबई घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई पर बड़ा असर। दिल्ली घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई पर असर दिख रहा है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है और लोगों में बहुत बड़ा निराशा है, हाहाकार है ये पूरे देश में। और सरकार कोई सार्थक और कारगर उपाय नहीं कर रही। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में आम लोगों की रसोई पर भी इसका असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से तेल सप्लाई रूट्स पर खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और कई देश अपने घरेलू भंडार बचाने के लिए निर्यात कम कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ईंधन संकट की स्थिति बन रही है।
दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम 1,883 रुपए हैं। वहीं पुराने दाम की बात करें तो 1,768.50 रुपए था। कुल मिलाकर 114.50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम 1,990 रुपए हैं, जबकि पुराने दाम थे 1,875.50 रुपए। कुल मिलाकर 114.50 रुपए की बढ़ोतरी। मुंबई नए दाम 1,835, पुराना दाम 1,720.50, कुल मिलाकर 114.50 रुपए की बढ़ोतरी। चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम 2,043.50 रुपए पहुंच गए हैं, जबकि पुराना दाम था 1,929 रुपए। यहां भी 114.50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम 1,910.50 रुपए हो गए हैं, जबकि पुराना दाम 1,796 रुपए था। यहां भी 114.50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम 1,990 रुपए हैं, जबकि पुराना दाम 1,875.50 रुपए था। कुल मिलाकर 114.50 रुपए की बढ़ोतरी। पटना में नए कमर्शियल सिलेंडर के दाम हैं 2,150 रुपए, जबकि पुराना सिलेंडर 2,035.50 रुपए का था। 114.50 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं रायपुर की बात करें तो नए कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2,109.50 रुपए हैं, जबकि पुराना दाम 1,995 रुपए था। यहां भी 114.50 रुपए की बढ़ोतरी। अब घरेलू सिलेंडर के दाम की बात करते हैं। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का नया दाम है 913 रुपए, जबकि पुराना दाम था 853 रुपए, कुल मिलाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी। कोलकाता में नए घरेलू सिलेंडर के दाम है 939 रुपए, जबकि पुराना था 889 रुपए, कुल मिलाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी। मुंबई में नए सिलेंडर के दाम है 912.50 रुपए, पुराना दाम था 852.50, यहां भी 60 रुपए की बढ़ोतरी। चेन्नई में नए घरेलू सिलेंडर के दाम है 928.50 रुपए, जबकि पुराना दाम था 868.50 रुपए, 60 रुपए की बढ़ोतरी। भोपाल में नए घरेलू सिलेंडर का दाम है 918.50 रुपए, पुराना दाम था 858.50 रुपए, 60 रुपए की बढ़ोतरी। जयपुर में नए घरेलू सिलेंडर का दाम है 916.50 रुपए, पुराना दाम था 856.50 रुपए, यहां भी 60 रुपए की बढ़ोतरी। पटना में नए घरेलू सिलेंडर के दाम है 1,011 रुपए, जबकि पुराना दाम था 951 रुपए, 60 रुपए की बढ़ोतरी। रायपुर में नए घरेलू सिलेंडर के दाम है 984, जबकि पुराना रेट था 824 रुपए, यहां भी 60 रुपए की बढ़ोतरी। यही वजह है कि दुनिया भर में ईंधन संकट की स्थिति गहराती जा रही है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रही, इसका असर अब दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाते और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है, गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश को सर से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है? भारत में एलपीजी की निर्भरता की बात करें तो इंपोर्ट में कुल सालाना खपत 67% यानी 2/3 है। कुल खपत है 33.15 मिलियन मीट्रिक टन। भारत में कुल उपभोक्ता हैं 33.2 करोड़ और इस एलपीजी में मिडिल ईस्ट का हिस्सा है कुल इंपोर्ट का 85 से लेकर 90%। तो साफ है अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो ईंधन का यह संकट और गहरा सकता है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक भी परेशान है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति के बीच में लगातार प्राकृतिक गैस और ईंधन की कमी होती नजर आ रही है और जिसको लेकर अलग अलग देशों ने अपने सर्कुलेशन जारी किए हैं और खासतौर पे भारत ने पूरी तरह से जो कमर्शियल सिलेंडर उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। उसका जो असर है वो रेस्टोरेंट और होटल्स पे नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको देख रहे हो साफ तौर पर कि जो खाना जो बन रहा है, जो मेहमानों के लिए कहा जाए, जो तमाम
ग्राहक है उनके लिए वो कमर्शियल सिलेंडर के थ्रू बन रहा है, जो एलपीजी सिलेंडर है उसके थ्रू। लेकिन अब जिस तरह से पिछले एक दिन से जो कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बैन कर दिया है, उसका असर जो है रेस्टोरेंट और होटल्स पे साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है, कई रेस्टोरेंट जो कैनॉट प्लेस के आसपास के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिलेंडर है उनकी पूर्ति जो है देर शाम तक हम कर पाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से हमको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प उनके पास नहीं होगा। इसी तरह से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, क्या स्थिति है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर? हमारे कमर्शियल सिलेंडर रोज के 2 या 3 लगते हैं, वो हमें सिलेंडर दे ही नहीं रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन आज शाम तक का स्टॉक है, कल सुबह तक नहीं हो पाएगा। कल सुबह पता नहीं होटल खुलेगा या नहीं खुलेगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने कहा है किसी ने? उनको फ़ोन कर रहे हैं तो जब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं तो कितना करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ कल सुबह तक के लिए है बस। कल सुबह अगर खुलेगा तो सिलेंडर वहाँ से वो लोग कह रहे हैं हम भेजेंगे तो कल सुबह रेस्टोरेंट खोलेंगे, नहीं भेजेंगे तो सिलेंडर बंद करेंगे। 2-3 दिन जब तक नहीं होगा फिर बंद करना पड़ेगा, और कोई है ही नहीं चाह रहा। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगले आदेश तक कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद रहेंगे। जब कमर्शियल सिलेंडर आएंगे ही तो फिर रेस्टोरेंट आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? बंद ही करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कोयले पे काम कर रहे हैं लड़के, तंदूर पे काम कर रहे हैं। तंदूर पे पहले कमर्शियल सिलेंडर लगा रखा था, अभी कोयले का काम, कोयला डाला हुआ है, उससे चला रहे हैं तंदूर। जब सब्जी नहीं बन पाएगी तो बेचेंगे कैसे? आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो ये अनुरोध कर सकते हैं कि कम से कम 2 सिलेंडर देते हैं, एक तो दीजिए, रोटी तो बने। इतना तो काम करें कि इतना स्टाफ है, बच्चे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे, और हम कहाँ जाएंगे? ये होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर भी असर नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले अनुमान 10 से और 21 दिन तक मैक्सिमम जो होता था उस पर सिलेंडर की बुकिंग मिल जाती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 25 दिन कर दिया है। तो आने वाले जो जानकार है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो घरेलू सिलेंडर है उस पर भी असर नज़र आएगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति है और लगातार पूरे विश्व में अलग अलग, जो खास करके एशिया में प्राकृतिक गैस और ईंधन की कमी नज़र आ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसका असर तमाम देशों पे पड़ रहा है। भारत पे भी इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। अब भारत में खासतौर पर दिल्ली और आसपास के नगरों महानगरों में जो है एलपीजी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रतिबंध मतलब कि कुछ समय तक वो नहीं सर्कुलेट होगा या कुछ समय तक वो नहीं मिलेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैनॉट प्लेस में क्यूबा रेस्टोरेंट है, उनके जीएम जनरल मैनेजर जो हैं रविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर जी, क्या स्थिति है अभी आप लोगों के रेस्टोरेंट पे कमर्शियल सिलेंडर को लेकर? जी, अभी तो हमारी स्थिति ठीक है और हमारे पास कुछ बैकअप भी है, बिकॉज़ हमारे पास गैस बैंक है कमर्शियल सिलेंडर का, तो अभी इतनी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हम लोग सभी अपना मेन्यू में सारी आइटम अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक हाई फ्लेम में ही पकाया जाता है, जैसे कुछ चाइनीज़ की आइटम हो गई। तो अभी हम बस यही देख रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। अभी हमारे पास हमारी गैस एजेंसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस के ऊपर भी ध्यान दें और ट्राई करें कि अपने बैकअप में कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स रखें। हो सकता है कि गैस सप्लाई में प्रॉब्लम हो। अभी तक उनकी तरफ से ये नहीं है कि 100% रोक लगी है। कितने दिन का बैकअप है अभी आप लोगों के पास? हमारे पास अभी 4 से 5 दिन का बैकअप है और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एकदम से ही सप्लाई बंद हो जाए। अभी तक तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है हमारी एजेंसी की तरफ से, बट जैसा मेरे को और लोगों से भी सुनने को पता लग रहा है और न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़े। तो आप लोगों को जो बैकअप है उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि 2-4-5 दिन हमारा चल जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? जी, ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडक्शंस जो कि कमर्शियल इंडक्शंस होते हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे और पूरा का पूरा हमें किचन का पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। गैस की जगह पे हमें इंडक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, बट लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि हम सारे ही प्रोडक्ट मेन्यू में जो अवेलेबल हैं वो सारे नहीं प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमें परेशानी होगी, हाँ, बट ये ज़रूर है कि 70 से 80% पूरे मेन्यू का हम अवेलेबल करा पाएंगे अगर हम इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो।
बट उसमें भी ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़रीदना, एक नई इन्वेस्टमेंट रहेगी। प्लस अपने किचन का जो सेटअप है वो अभी गैस के ऊपर है और उसको पूरे सेटअप को चेंज करना ये चैलेंजिंग तो रहेगा रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री के लिए। मेन्यू में प्राइसिंग भी चेंज होगी उसके हिसाब से फिर अगर जी बिल्कुल। और कंज्यूमर के ऊपर इसका कॉस्ट का इफेक्टिवनेस आएगी, मतलब कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन होगी। और क्योंकि दिल्ली का दिल है कैनॉट प्लेस और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो कितना असर पर्यटक पे पड़ेगा इसका? वैसे मुझे एज सच लगता नहीं है कि इसका कोई प्रॉब्लम होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही सप्लाई बंद हो जाए और कुछ रेस्टोरेंट उसमें अपने आप को कन्वर्ट ना कर पाएँ। बट हमने अपने लिए वैकल्पिक साधनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और देखते हैं आगे कैसे होता है फ्यूचर में। धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वॉर का लगातार सिलसिला देखने को मिल रहा है, अब उसका असर जो है भारत पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत में एलपीजी की कमी के कारण जो है अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट सेक्टर पे खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में इस तरह की खबरें निकल के आई हैं कि होटल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी अगर ईंधन की सुविधाएँ जो हैं वो उनको मुहैया नहीं करवाई गई। लेकिन देश के कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें होने के बाद अब हम दिल्ली में जानने पहुंचे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो लोग रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, होटल रन कर रहे हैं, उनको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में है। ये इलाका अपने आप में मशहूर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरी गली में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जगह जगह जो है तमाम छोटे और बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से एलपीजी ईंधन की समस्या भारत में देखने को मिल रही है उसको लेकर दिल्ली के तमाम जो व्यापारी हैं और ख़ास तौर पे होटल रन करने वाले लोग हैं उनको क्या महसूस होता है। मैं इस वक्त पहाड़गंज के एक रेस्टोरेंट पे पहुंची हूँ। ये छोटा सा होटल है, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन जैन है। एलपीजी की समस्या देखने को मिल रही है, कई राज्यों ने कह दिया है कि उनके होटल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी इस तरह की समस्या आ सकती है? मैम अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुई है, आने वाले टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्टॉक की बात करें तो आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो उतना ही है जैसे पहले था? मैम स्टॉक में तो अभी तो आज तो कोई सिलेंडर मिला ही नहीं है। इवनिंग तक का हमारे पास स्टॉक है, जब तक स्टॉक है तब तक काम चला गया है, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि मुंबई में 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, बेंगलुरु में कई रेस्टोरेंट चेतावनी दी है कि उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, दिल्ली में आप लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही है उसका असर भारत में देखने को पड़ सकता है? मैम इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारे पास जो हमारे गैस एजेंसी वाले हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास आज का ही सामान है, उन्होंने आज का हमें दे दिया है। क्या कल का कुछ नहीं कहा जा सकता। इन केस अगर आएंगे उनके पास तो दे देंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।